तो ये सारी चीज़ें अहले सुन्नत की किताबों से बताने की कोशिश की जा रही है कि लोग कम से कम अपने उलमा पे तवज्जो फरमाएं, हम पे नहीं। हम पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कहता है। आप ज़रा ये तवज्जो फरमाएं कि भाई किसके हवाले से कहता है, बस फैसला आप ख़ुद करें। फिर अब ये ना समझे कि मैं कह रहा हूँ, ये समझे कि किताब बोल रही है, क्योंकि मैं पढ़ किताब रहा होता हूँ, लिहाजा ज़िम्मेदार इसका मैं नहीं। अगर किसी के दिल में तकलीफ़ हो जाती कि ये तो इतना बोलता है, तो लिहाजा इस तकलीफ़ का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, मौलवी हैं आपके, क्योंकि उन्होंने आपको ये हक़ाइक़ से कोसों दूर रखा। अहले बैत से जितना दूर रखा है, उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने इस हकीकत से भी दूर रखा। इसलिए कि अगर ये हकीकत जान जाएंगे बंदे, खुद ब खुद अहले बैत के करीब होना शुरू हो जाएंगे कि ये कैसे लोग थे, कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ के खिलाफत के लिए चले गए। ये चूँकि ये वक्त बहुत ही अहम है, इस वक्त ये सारी चीज़ें बयान करना। किसे पता कल कौन ज़िंदा रहेगा, किसे पता ज़िंदगी किसकी कब तक है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान समझो 1000 बरस का है, लेकिन पल की खबर नहीं। हज़ारों साल का सामान बंदों ने इकट्ठा करके रखा है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि अगली सांस में ले भी पाऊँगा या नहीं। तो हमें क्या पता हमारी ज़िंदगी कब तक है। भाई जब तक ज़िंदगी है बस हक़ाइक़ आले मोहम्मद के लिए बयान करते जाओ। लोग दुश्मन हो तो हो, आले मोहम्मद से बगावत ना हो, क्योंकि कलमा जिस रसूल का पढ़ते हो उसके ख़ानदान से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जिस वजह से रसूल राज़ी होते हैं वो है वजह रसूल की आल, और जिस वजह से अल्लाह राज़ी होता है वो वजह है रसूलुल्लाह। तो अगर रसूल खुदा को राज़ी करना है तो आल को सबसे पहले राज़ी करना होगा, और हक़ाइक़ छुपा के कोई आल को राज़ी नहीं कर सकता। आले मोहम्मद पे जुल्म सितम किए गए, लोगों ने पर्दे डाल दिए, सैयदा के दर पे आग लगाई गई, मुसलमानों को पता ही नहीं मुसलमानों को। ये हुआ भरे मदीने में। मैं आपको बताऊं, ये भरे मदीने में वाक़या हुआ सैयदा कायनात के दर को आग लगाने का। सिर्फ आग नहीं, जनाब मोहसिन की शहादत भी हुई है इसमें। सैयदा का पहलू ज़ख्मी हुआ और इसी ज़ख्म की वजह से सैयदा कायनात की शहादत भी हुई है, और ये हुआ भरे मदीने में। ये ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, अभी रसूलुल्लाह की आँख बंद हुए को 3 दिन या 6 महीने वाक़या हो गया, सैयदा की शहादत हो गई। कम से कम किसी ने लिखा सैयदा की शहादत 3 दिन में हो गई रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखा तो लिखने वालों ने 6 महीने लिखे, लेकिन हो गई सैयदा की शहादत भरे मदीने में। और पूछो किसी आम मुसलमान को कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पे जुल्म हुआ, आगे से आपको जवाब नहीं देगा, एतराज़ करेगा शिया तो नहीं हो। आज ये हालत हो चुकी है, हालांकि वाक़या हुआ भरे मदीने में, लेकिन पता नहीं कि ये शहीद करने वाले, सैयदा पे जुल्म करने वाले कौन। बेगैरती तो यहाँ है, सैयदा के दर पे आग लगाई गई, बेहुरमती उस घर की गई कि जिस घर की चौखट की कसम अल्लाह कुरान में याद फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया कि यह कसम बहुत बड़ी कसम है, अगर तुम जानते हो तो बहुत अजीम कसम है। अल्लाह जिस चौखट की कसम याद करके उस कसम को अजीम कहे, अंदाज़ा लगा वो चौखट कितनी अजीम होगी। चौखट इतनी अजीम है, उस घर में रहने वाले कितने अजीम होंगे। लेकिन उस चौखट पे आग लगाई गई। आम मुसलमान से पूछो कि सैयदा के दरवाजे पे आग लगाई गई, पता भी है कुछ कौन थे, आगे से कहेगा शिया। हम तो ये बात मानते ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। ऐसे हुआ, सैयदा पे जुल्म किया गया, मुसलमानों को पता नहीं, हकीकत पे पर्दा डाल दिया। और सैयदा के दरवाजे पे आग लगाने वाले का नाम भी किताब में लिखा है। आग लगाने वाले हजरत उमर थे, लगवाने वाले हजरत अबू बकर थे। और कोई माने ना माने, हजरत अबू बकर ने खुद कबूल किया कि 3 काम काश मैं अपनी ज़िंदगी में ना करता, काश ये काम मैं 3 ना करता। आखिरी वक्त में रो धो के कह रहे हैं। उनमें एक काम यह था कि काश मैंने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के दरवाजे की घर की बेहुरमती न की होती। मुल्ला ना माने ना माने, हज़रत अबू बकर ने कबूल किया कि उन्होंने ये किया है। अगर इन्हें अल्लाह को राज़ी करना था तो ये फ़ातिमा ज़हरा को राज़ी करते, उन्होंने नहीं किया।
और कोई भी हम पे भौंके ना कि ये बात ये कहता है, तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं पहले ही कह देता हूँ ये किताबें आपकी है, अहले सुन्नत की। मैंने अब तक शिया किताब का हवाला ही नहीं दिया। इन्हें सुन्नी किताबों के हवाले हज़म नहीं होते। जब हम शिया किताबें शुरू कर देंगे तो होगा क्या, इन्हें तो आग लग जाएगी। ये तो वैसे ही जहर की गोलियां खा लेंगे कि इसने तो शुरू कर दिया। लिहाजा आप अपने उलमा को सबसे पहले बर्दाश्त कर लें कि इन्होंने जो हकीकत इतनी खुल के लिखी है, जो आपको अपने उलमा बर्दाश्त नहीं होते, तो शियों के उलमा तो कैसे बर्दाश्त होंगे, है ना। तो हम जो हकीकत बताते हैं वो आपकी किताब से बताने की कोशिश करते हैं कि कम से कम आप अपने उलमा पे एतबार कर जाएं, हम पे ना सही। हमें तो तुमने मशहूर ही कर दिया है कि हमारे 40 सिपारे, हालांकि किसी जगह पर किसी किताब में ये कहीं है ही नहीं कि शियों के 40 सिपारे और बकरी खा गई। ये आप देखें मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर कि वो बकरी थी किसकी, वो कौन से बकरे की बकरी थी कि जो कुरान खा गई, वो लिखा है उसमें कि बकरी किसकी थी। हकीकत से उसका वास्ता नहीं, आपने हम पे थोप दिया 40 सिपारे। पर दिखाओ कुरान में कहाँ किधर तुम्हें 40 सिपारों का कुरान मिल गया शियों का। आप ईरान चले जाए, इराक चले जाए, यहाँ आ जाए, अगर आपको मिल जाए यहाँ आ जाए, इमाम बारगाह में चले जाए, आपको वही कुरान मिलेगा जो पूरी दुनिया में है। ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो। ये इसीलिए इन्हें ये मन घड़त बातें बनानी पड़ी क्योंकि ये लोगों को अब इसी तरह से झांसा दे सकते थे, हकीकत से तो मुंह मोड़ नहीं सकते, लिहाजा कुछ ही अफवाह चला दो। तो इसी तरह से इन लोगों ने अफवाहें फैला दी। अफवाह फैला दो, लोग हकीकत के करीब ही ना जाएंगे, शिया के साथ उठे बैठेंगे ही ना। अगर उठे बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं बात छेड़ देंगे, वो जान लेगा, ये समझ जाएगा। तो हम जो बताते हैं वो अहले सुन्नत की किताब से बताते हैं। सैयदा के दरवाजे को आग लगाने वाला वो हज़रत उमर थे, उन्हीं ने आग लगाई, और आग लगवाने वाले हज़रत अबू बकर। इन्होंने ये हुक्म दिया कि जाओ जाके ये काम को अंजाम दो, और उन्होंने ख़ुद कबूल किया कि काश मैं ये ना करता, लेकिन उन्होंने किया। सैयदा को वो गज़बनाक करके गए। सैयदा इनसे गज़बनाक होकर दुनिया से तशरीफ़ ले गई, राज़ी होकर नहीं गए। और ये मैं इसीलिए यहाँ पे बरसरे मिंबर कह रहा हूँ, न वो लिखते न हम पढ़ते। उन्होंने लिखा है तो हम पढ़ेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। ये किताबें आपकी हैं, लिहाजा ज़रा ऊँची सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।